वहां के लोगों से कि कब उद्घाटन होगा। जब उद्घाटन की तारीख पता होती थी तब जाकर के मैं शिलान्यास करता था। मैंने एक एक कंपनी जो सड़क बनाने जा रही थी उससे पूछा कि क्या 24 महीने में बना दोगे। सभी कंपनियों ने एक के बाद एक कहा कि हाँ हम बना देंगे 24 महीने में। और आपको याद होगा 21 नवंबर 2016 को 23 महीने में वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 323 किलोमीटर का बन करके तैयार हो गया और जिसका शिलान्यास नेताजी ने किया था। 23 महीने में देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हम लोगों ने बन के तैयार करा दी थी। और जब उद्घाटन हुआ तो पहली बार भारत देश में सुकोई मिराज सड़क पर उतारने का काम अगर किसी ने किया था तो नेताजी के सामने और समाजवादी पार्टी ने सुकोई और मिराज को सड़क पर उतारने का काम किया था। तब उद्घाटन हुआ था। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि नेताजी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, देश की राजनीति को मोड़ने का काम किया है। आज जो हम समाजवादी नारे लगा रहे हैं, ये जो समाजवादी आंदोलन हम तक और आप तक पहुंचा है, ये नेताजी की देन है। नेताजी ने समय समय पर समाज को जोड़ने का काम किया, भाईचारे की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति की। और आप जानते होंगे जब मान्यवर काशीराम जी के साथ समझौता किया था तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सरकार बना ली थी। एक ऐसा भी समय था जब दोनों दल एक साथ आ गए थे। दोनों दलों ने मिलकर के समाज में एक नई दिशा देने का काम किया था और उसके बाद सरकार बनाने का काम किया। नेताजी पूरे जीवन लगातार इसी तरह संघर्ष करते रहे और जब कभी हम समाजवादियों को मौका मिला तो समय समय पे हम लोगों को भी वो गाइड करते रहे। हमें याद है संघिसा की सड़कें बननी थी, कोई साथी समाज के तमाम समाज के लोग आए उनके पास, उन्होंने कहा कि संघिसा के आसपास की जो सड़कें हैं सबकी दुर्दशा है, सड़कें नई बनी हुई हैं और आपका क्षेत्र बगल में है और फरक्काबाद आपका जो जिला है वो लोहिया जी का क्षेत्र है। नेताजी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि बताइए संघिसा जैसी जगह की सड़कें नहीं बनी है। उस समय जो नेताजी से लोग मिले थे मैनपुरी और फरक्काबाद के, उन्होंने जो जो सड़कें दी लिख करके आपको जानकारी होगी। और खुशी इस बात की हुई कि संघिसा को जोड़ने वाली सब सड़कें हॉट मिक्स से बनाने का काम उस समय समाजवादी सरकार में हुआ था। बड़े बड़े काम किए समाजवादियों ने। जब हम लोग सरकार में थे लैपटॉप बांटा था, कंप्यूटर। ये नौजवान तो अभी हर एक के हाथ में मोबाइल है, उस समय इतने स्मार्टफोन नहीं थे, फोन भी इतने नहीं बिक पा रहे थे। उस समय लैपटॉप अगर किसी ने बांटा सबसे ज्यादा तो समाजवादियों ने बांट करके दिखाया था। और उस समय जिनको मिला होगा लैपटॉप कंप्यूटर वो आज भी चल रहा होगा और जब भी उसको आप चलाते होंगे तो नेताजी उसमें दिखाई देते होंगे और कोई दूसरा नहीं दिखाई देता होगा। बताओ दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? ये नौजवान लगता हमें खुश करने के लिए कह रहे हाँ हमें लैपटॉप मिला था। ये सही बताओ अभी जो मिला जिनको मिला वो चल रहा कि नहीं चल रहा? और नहीं मानते पत्रकार अगर साथी कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं ना। जिनको मिला होगा, किनको मिला है छत पे देखो बेटी उसको मिला। चलने पर नेताजी की तस्वीर आती कि नहीं आती है? और ये जो पुलिस वाले खड़े इनके घर परिवार में भी मिला हुआ, इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। और नहीं मानते जब हम भाषण देके चले जाएं तो चुपचाप इनसे पूछ लेना। और ये जिनकी हंसी तो ये बता रही कि ये भी समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं। अब कितना भी चेहरा छिपाओगे नहीं छिपा पाओगे, हंसी तो आ ही जाएगी। तो समाजवादी ने कोई थोड़े बहुत काम नहीं किए हैं। ये जो एम्बुलेंस है, जब समाजवादी सरकार थी तो फोन मिलाते थे, एम्बुलेंस आपकी आ जाती थी। अब फोन मिलाते रहो, एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये एम्बुलेंस इसलिए नेताजी और समाजवादी ने शुरू की थी जिससे कि हमारे गरीबों को अगर कभी
अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाए, उन्हें अस्पताल जाना हो, और खासकर गर्भवती जो महिलाएं थीं, कभी भी उनको परेशानी आ जाए तो वो फोन मिलाती थी, एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, और हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री थी अस्पताल, और अस्पताल से वापस लाने कोई पैसा नहीं लगता था। इस सरकार ने एम्बुलेंस बर्बाद कर दी। 100 नंबर गाड़ी शुरू की थी पुलिस के लिए, जिससे पुलिस समय पर पहुंच जाए अगर कहीं कोई घटना हो जाए। हमारे गरीब को, किसान को, खेत में अगर वो काम कर रहा है, कोई गरीब है, वो थाने उसको न जाना पड़े, इसलिए 100 नंबर की व्यवस्था शुरू की थी। और ये 100 नंबर हम लोग अमेरिका से लेकर के आए थे। अमेरिका से इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि न्यूयॉर्क की जो पुलिस है सबसे जल्दी काम करती थी, जल्दी घटना पे पहुंचती थी। मैंने उस समय सरकार के एक बहुत जानकार प्रोफेसर वेंकट को सलाहकार बनाया, और मैंने उन प्रोफेसर वेंकट को सलाहकार बना करके पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, वरिष्ठ जो समझते हैं टेक्नोलॉजी को, उनको मैंने न्यूयॉर्क भेजा। न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती वो देख करके आओ। वो ह्यूस्टन गए, अमेरिका का एक शहर है, उसमें होकर के आए। उसके बाद सिंगापुर गए, और उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के लिए 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की। और इसीलिए लागू की कि गांव में अगर कहीं खेत पर, मेड़ पर कहीं झगड़ा हो जाए, आप 100 नंबर मिलाइए, पुलिस आपके पास पहुंचेगी और आपकी मदद करेगी। 100 नंबर को इस सरकार ने 112 कर दिया। कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री इतनी ही फिजिक्स जानते हैं। अभी वो फिजिक्स पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले, जब हम लोगों ने पेंडुलम बता दिया कि पेंडुलम क्या होता है, तो उसके बाद वो पेंडुलम भूल गए। और आप सच बताना, आप जब से 100 से 112 हो गया, तब से बताओ अधिकारियों ने अपना रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? इनकी बात नहीं कर रही है, तो जवान, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनकी मजबूरी है, क्या करेंगे, नौकरी कर रहे हैं। और इनके पुलिस के अधिकारियों से पूछना जो बड़े बड़े दिखाई देते होंगे कि बताओ ये 100 नंबर 112 खराब कर दी कि नहीं कर दी, पुलिस को कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया। वो कबाड़ा कर दिया पुलिस। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी क्या सिखा रहे थे हमें? फिजिक्स। बोले हमारे चाचा पेंडुलम हैं। तो मैंने कहा पेंडुलम हम जानते ही नहीं क्या होता है पेंडुलम। बताओ, कुछ पत्रकार साथी तो जानते होंगे पेंडुलम क्या होता है। और पेंडुलम का सबसे अच्छा उदाहरण गरीब और किसान के लिए है, वो जो हम लोग झूला डालते हैं डाल पर, जो झूला सबसे अच्छा उदाहरण है। और हमने ये कहा कि हमारे चाचा बहुत पुराने राजनीति करने वाले हैं, वो ऐसा झूला झुलाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। और ये जो शादी कह रहा है पतैया, अगर कोई अच्छी पतैया ले तो बताओ जो नौसिखिया उसमें रोता है कि नहीं रोता है? कोई नया आदमी झूले पे बैठा लो, और अगर तुम्हारे पतैया बोलते हैं तो तेज पतैया ले ली तो क्या होता है बताओ। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम फुटबॉल खेल लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम क्या फुटबॉल खेल लेते हैं। और ये नौजवान जानते होंगे, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका बल्ला कहीं घूम रहा था, बॉल कहीं जा रही थी। बताओ कैसे मुख्यमंत्री जी हैं। अभी समाजवाद सिखा के गए मुख्यमंत्री जी कल मैनपुरी में। समाजवाद, बोले समाजवाद क्या है? हमने उनका पहला विधान परिषद में भाषण सुना था। अभी तो हमारा समाजवाद दूसरा बताया, हमारी पार्टी के लोगों को और दूसरा समाजवाद समझाया।
और एक बार मैंने विधान परिषद में समाजवाद उनका सुना था। वो समाजवाद पे भाषण दे रहे थे कि देखो समाजवाद, ओशो ने ये कहा। मैं दंग रह गया। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को समाजवाद पढ़ने के लिए ओशो की किताब मिली। बताओ, और हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे हैं, समाजवाद सीख रहे हैं ओशो से। तो अगर समाजवाद वहां से सीख रहे हैं तो किताब पूरी भी पढ़ते होंगे वो लोग। और फिर ये कह रहे हैं कि बेचारी डिंपल को फंसा दिया। यही अखबार में छपा है ना। पता नहीं कौन क्या बता रहा है। नहीं ये मत कहो। अरे ऐसी बात कह दोगे हम अपना भाषण भूल जाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को जो बताना चाहिए था वो नहीं बता के जा रहे हैं। वो जो उन्हें बात बतानी चाहिए वो नहीं बता के जा रहे हैं। बताओ, 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, न जाने कितनी बार डिप्टी सीएम आए, क्या उन्होंने ये बताया कि किसानों को डीएपी कितने में मिल रही है? बताओ हमारे किसान भाइयों, खाद और डीएपी की हालत क्या है? क्या आपको मिल पाई? और अगर आप डीएपी लेने गए होगे तो बताओ उसमें 5 किलो की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? और संग में आपको एक और बोतल और खरीदनी पड़ रही। बताओ, अभी तक कभी किसी ने डीएपी के संग बोतल खरीदी? बताओ डीएपी की क्या स्थिति है। और धान खरीद का कहीं सरकारी केंद्र खुला हो तो बता दे हमें एक जगह पर। और ये मुख्यमंत्री जी क्या ये बता के गए कि जब बिजली का बिल गरीब के पास आता है तो बिजली का बिल का गरीब को करंट लगता है। बताओ करंट लगता कि नहीं लगता जब बिल आता है आपको? बिजली बनाई नहीं, केवल बिजली महंगी की इन्होंने। और आज तक 5 साल हो गए, लगभग 2.5-3 साल हो गया इस प्लांट को लगते लगते। जीटी रोड पे आपने देखा होगा दाईं तरफ बराबर पे एक बहुत बड़ा बिजली का कारखाना लगाना का शुरू किया था हमने, अभी तक पूरा नहीं किया। और अगर पूरा कर लिया होता तो मैं यकीन से कह सकता हूं आपको इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। 24 घंटे बिजली आती है आपकी। और ये बिजली का कारखाना क्यों लगाएंगे? अगर उनके मुंह से आज तक बिजली के कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो हमें। आज तक बिजली के कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो। ये जो अधिकारी लोग कभी कभी लाठी घुमाते हैं सरकार के कहने से, ये बता दें और कभी नाम सुना हो तो। बिजली तो आप भी इस्तेमाल करते होगे। बताओ 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो। थ्री 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नाम नहीं लिया उन्होंने। और जब चुनाव था, पिछला चुनाव था, तो हमारे गरीबों को चना दिया जा रहा था। बताओ हमारे गरीबों को चना कहां चला गया? नमक मिल रहा था आपको कसम दिलाने के लिए। बताओ आपको नमक मिला था कि नहीं मिला था? और आप लोग गरीब हैं, सीधे साधे लोग हैं, आप इनकी चाल में समझ ही नहीं पाए। ये लोगों ने क्या किया, नमक ऐसे ही भर लाए समुद्र के किनारे से। कभी समुद्र के किनारे नमक बनते देखा आपने? नहीं देखा होगा। ये लोगों ने, बीजेपी वालों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए वहां पे। समुद्र का पानी आया, उसमें भर गया, 1 हफ्ते में पानी सूख गया, जो बचा वो नमक था, और वही इन्होंने पैक किया और गरीबों को बंटवा दिया उत्तर प्रदेश में। तभी आपने देखा होगा उसमें बालू भी आई, कांच भी आए। बताओ आपको ये पता था कि नमक कैसे बनता है? और ये बात अगर मैं सही नहीं कह रहा हूं तो आप जानकारी कर लेना, इन बीजेपी वालों से पूछना कि तुम नमक बना के कहां से लाए थे। आपको रिफाइंड तेल दे दिया, रिफाइंड तेल, वो मिलावट वाला तेल था। विदेश से पाम ऑयल लाए, सरसों का तेल सड़ा हुआ मिला दिया,
और सोयाबीन तेल मिलाकर के तेल रिफाइंड आपको दिया। और अब कहां है बताओ? सुनने में आ रहा गेहूं भी काट लिया उन्होंने गरीबों का। बताओ, गरीब आप हो, किसान और गांव के रहने वाले लोग, बताओ सर्दियों में चावल कौन खाता है? ये आपको बीमार करने के लिए चावल दे रहे हैं, बीमार करने के लिए। और वो लाल लाल सिलेंडर जो गरीबों को दिया है, जब शहरों से खाली हो गए सिलेंडर, तो इन बीजेपी वालों ने पुतवा करके हमारे गरीबों को बांट दिए। गरीबों को लगा कि ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, सरकार घाटे में न चली जाए, इसलिए बताइए सिलेंडर कितने में भरा जाता है आज? हमारी माताओं बहनों सिलेंडर किनारे रख दिया, कुछ लोगों ने उस पर सामान रख लिया, और कुछ लोग अपना बैठ करके उस पर खाना खाते हैं, किसी चाय पीते हैं कभी कभी। सोचिए आप। और डीजल पेट्रोल कितना महंगा कर दिया, कहां पहुंचा दिया डीजल पेट्रोल। ये हमारे नौजवान, बताओ इनकी सरकार में कौन सी नौकरी मिल गई आपको? अगर कोई नौकरी मिली हो तो बता दो। आपके पड़ोस में अभी फौज की भर्ती हुई थी, अग्निवीर की, 1,26,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, 1,26,000, 12 जिलों की, 12 जिलों की भर्ती हुई, 1,26,000 फॉर्म भरे गए। नौजवान बड़ी संख्या में आया, लेकिन 2,000 नौजवानों को भी इन्होंने नौकरी नहीं दी। और अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी है, ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये टेम्परेरी नौकरी है। 4 साल के बाद आकर के तुम्हें अपना आलू ही खोदना पड़ेगा, दूसरा कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। समाजवादी चाहती है कि अगर आप फौज की नौकरी देना चाहते हो तो पहले जैसी फौज की नौकरी दो। एक बार फौज में चले गए